तो हिंदी विषय का जो टेस्ट लिया गया, इसमें पहला स्थान सिद्धार्थ शुक्ला को 93% अंक प्राप्त हुआ है। इन्होंने 93% अंक प्राप्त करके क्लास में अपना पहला स्थान दर्ज किया है। और दूसरा स्थान अश्विनी शुक्ला जी ने, इन्होंने 88% अंक प्राप्त करके क्लास में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और नंबर 3 पर निर्भय प्रताप सिंह, पिता का नाम से राज भगत सिंह, इन्होंने इस विषय में इस टेस्ट में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो सबसे पहले तो मैं इन तीनों विद्यार्थियों को तहे दिल से बधाई देता हूं और इनके उज्जवल व मंगलमय भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन सभी को अपने जीवन में शिक्षा जगत में सर्वोच्च सफलता इन्हें प्राप्त हो, इसके लिए मैं ईश्वर से बार बार प्रार्थना करता हूं। और जो विद्यार्थी पीछे रह गए हैं वह अगले टेस्ट के लिए प्रयास करें, मेहनत करें। हम बार बार बताते रहते हैं कि बिना परिश्रम के कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए, बिना परिश्रम किए अगर फल मिल जाए तो सभी को मिल जाना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है कि सकल पदार्थ है जग माही और कर्म ही नर पावत नहीं। इस संसार में परमात्मा ने सारी वस्तुएं विद्यमान कर रखी हैं, लेकिन बिना परिश्रम के, बिना कर्म के किसी को कोई भी वस्तु मिल नहीं पाती। इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प के साथ, समय के हिसाब से। अब बोर्ड परीक्षा का समय अगर निकल जाए, उसके बाद चाहे जितना परिश्रम करो तो उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। का बरसा सब कृषि सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। अगर दृढ़ संकल्प और मनोबल, जिज्ञासा अंदर विद्यमान है तो लक्ष्य से आप कभी चूक नहीं सकते। जिनके जह पर सत्य समय हो और सोचते ही मिले न कछु संदेह। रामचरितमानस की जो पाई, देखिए समय तीव्र गति से बढ़ रहा है। आप लोगों का अध्ययन जो काल है इस वर्ष का, कक्षा 10 का जो अध्ययन का काल है, जो अध्ययन का समय है, अपने अंतिम स्टेज पर है। कहने का जो मतलब है, पढ़ाई के लिए विद्यालय में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, जिसका लाभ आपको पूरा लेना चाहिए। यद्यपि बोर्ड परीक्षा भी, जो आपकी बोर्ड परीक्षा होनी है, उसको भी लगभग 1 माह से ऊपर है, फिर भी समय कम है, ऐसा हमें सोचना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। परिश्रम सभी करते हैं, लेकिन अच्छी सफलता नहीं पाती है। उसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण। पढ़ाने का कार्य तो रोज किया जाता है, याद करने के लिए, काफी पूरी करने के लिए, टेस्ट की तैयारी करने के लिए सभी विद्यार्थियों को प्रतिदिन कहते चले आए, कोई आज नई बात नहीं। लेकिन समय कम है, इसलिए अभी से यदि जागरूकता आ जाए, मन में जिज्ञासा हो जाए और सही से अभी भी यदि पढ़ाई प्रारंभ कर दें तो सभी लोग उत्तीर्ण होकर के घर जाएंगे।
नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। सफलता के लिए हमने 5 मंत्र अपने रिसर्च के अनुसार, अपने अध्ययन के अनुसार, अपने सिद्धांत के अनुसार हमने सफलता के लिए 5 मंत्र बनाया, जिसको शायद हम पूर्व में उसका वर्णन कर चुके हैं। जिसमें 5 मंत्र में जो पहला मंत्र है, जो पहला सूत्र है, वो ये है कि सबसे पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। अब लक्ष्य का निर्धारण क्या है? सभी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, सभी हिंदी पढ़ रहे हैं, सभी को सर्वाधिक अंक लाना है। बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने का लक्ष्य है। पास होना लक्ष्य नहीं है, पास होना है सर्वाधिक या सर्वोच्च अंक के साथ, यह लक्ष्य होना चाहिए। कोई बातचीत ना करें। जो अपने मन में ऐसी विचारधारा के साथ तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं कि हमें कम से कम यूपी टॉप लाना है, तो ऐसा नियम है, ऐसा सिद्धांत है कि नहीं यूपी टॉप तो उनका जिले की मेरिट में नाम आ जाता है। जो विद्यार्थी इस भावना के साथ, इस मनोबल के साथ, इस जिज्ञासा के साथ अध्ययन करते हैं, तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं कि हमें कम से कम जिला टॉप लाना है, इससे नीचे हमें समझौता नहीं करना है, तो नहीं जिला टॉप तो उनका तहसील में टॉप आ जाता है। जो विद्यार्थी इस विचारधारा के साथ, ऐसी योजना, ऐसे भाव के साथ तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं कि हमें तहसील में टॉप लाना है, अपना स्थान बनाना है, तो नहीं तहसील में तो उनका विद्यालय में पहला स्थान आ ही जाता है। स्तुति आई है। हाँ, काला इसके बातचीत ना करें। तो जो इस उद्देश्य से, इस मेहनत से, इस भाव से, इस योजना से तैयारी करता है कि हमारा कम से कम फर्स्ट डिवीजन आ जाए। अभी मेरिट की बात हो रही थी, जिला टॉप, फिर तहसील टॉप, विद्यालय टॉप, और अब अगली कैटेगरी है जो विद्यार्थी इस उद्देश्य से तैयारी करता है, इस भाव से मेहनत करता है कि हमें अपने विद्यालय में फर्स्ट डिवीजन लाना है। वो नहीं फर्स्ट तो सेकंड आ जाता है। जो विद्यार्थी इस प्रकार से मनोभाव के साथ पढ़ता है कि हमें कम से कम सेकंड डिवीजन लाना है, वो थर्ड डिवीजन आ जाता है। जो विद्यार्थी इस भाव से तैयारी करता है कि हमें किसी भी प्रकार से पास हो जाना है, वो फेल हो जाता है। तो लक्ष्य का निर्धारण पहले है नहीं सफलता के मंत्र, लक्ष्य का निर्धारण। यही लक्ष्य का निर्धारण है कि हमको अपना लक्ष्य सबसे ऊंचा रखना है। ऊंचा लक्ष्य रख करके फिर उस हिसाब से तैयारी करना है। अगर हम ऊंचा लक्ष्य रखेंगे तो हमें उससे नीचे वाला पद अपने आप मिल जाएगा। ऐसा प्राकृतिक नियम है, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सफलता के 5 मंत्र, पहला सूत्र, पहला मंत्र क्या है? लक्ष्य का निर्धारण। अब लक्ष्य आपने निर्धारण कर लिया है, लक्ष्य को आपने निर्धारित कर लिया है, लेकिन अगर सही पथ प्रदर्शक नहीं है, सही गुरु नहीं है, तब भी आपको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए दूसरा स्थान होता है सच्चा पथ प्रदर्शक, जिसको हम गुरु कहते हैं, अध्यापक कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं। सही ढंग से सही रास्ते पर परिश्रम वही अध्यापक करवाएगा जिसके अंदर आपके प्रति या अपने कर्तव्य के पालन के प्रति सच्ची जिज्ञासा होगी कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। और इन विद्यार्थियों को जिनकी ड्यूटी हमें मिली है, इनको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। तो सच्चा मार्गदर्शक, सच्चा गुरु आपको सही तरीके से आपसे परिश्रम कराए, आपको मार्गदर्शन करे। ये दूसरा मंत्र हो गया। और तीसरा मंत्र दृढ़ संकल्प। तीसरा मंत्र दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प के संबंधित अभी हमने एक चौपाई बताया था कि जिनके जिन पर सत्य स्नेह सोते ही मिले न कर संदेह हो,
दृढ़ संकल्प का मतलब होता है जिसको आप कहते हो जिद, कि हमें हर हाल में टॉप करना है, हमें इस पाठ को तैयार कर लेना है, इस सवाल को हमें पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है, चाहे जैसे मेहनत करना पड़े। यह दृढ़ संकल्प है। आप सबके सामने उदाहरण है, पीछे के जो टेस्ट होते रहे हैं, थोड़े थोड़े नंबर से दिन पीछे जा रहे हैं। एक लोगों ने लापरवाही किया, उन्होंने परिश्रम जारी रखा अपना। दृढ़ संकल्प उनका जारी रहा कि हमें किसी न किसी दिन टेस्ट में अपना स्थान बना लेना। तो आज आप उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई कि उनको भी मेरिट में नंबर मिल गया, मेरिट में उनका स्थान आ गया। तो पहला मंत्र, पहला सूत्र क्या है? लक्ष्य का निर्धारण। दूसरा सच्चा गुरु, सच्चा पथ प्रदर्शक। नंबर 3 दृढ़ संकल्प। आपके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें हर हाल में हमें इस पाठ को, इस किताब को, इस कोर्स को हमें पूर्ण रूप से तैयार कर लेना है, चाहे जितना परिश्रम करना है। नंबर 4 सफलता के लिए जो चौथा सूत्र है, चौथा मंत्र है, वो है समय का सदुपयोग। सही समय पर आपका परिश्रम, आपकी सारी प्रक्रिया सही समय पर होना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। ये बोर्ड परीक्षा बीत जाने के पश्चात आप चाहे जितना परिश्रम करने उससे कोई फायदा, फिर से तो बाल बिन जो तन त्यागा और मुहे करेगा सुधा तड़ागा। आपके कोर्स में रामचरितमानस की चौपाई है, कोई व्यक्ति यदि प्यास से मर जाए और प्यास के कारण मर जाने के बाद उसको चाहे अमृत के तालाब में ही ले जाकर के उसको डुबो दो, उसको प्रदान कर दो, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता। का वर्षा सब कृषि सुखाने और समय चुके पुण्य का पछताने। तो चौथा पॉइंट सफलता के लिए जो चौथा मंत्र है, चौथा सूत्र है, वो क्या है? समय का सदुपयोग, समय का ध्यान। आपको मेहनत करना है, तैयारी करना है, पूरा सिलेबस तैयार करना है, लेकिन एक निश्चित समय पर इस बात का भी ध्यान रखना है। अब समय का ध्यान, मान लीजिए आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, पूरा पेपर तुमको पता है और समय का संगठन अगर सही नहीं है, पूरा जानते हुए पता लगा आधा प्रश्न लिखने में ही आपका 3 घंटा बीत गया, जानकारी किसका गई? समय का महत्व, वहां समय का ध्यान देना है। समय के अंदर वो काम होने चाहिए, समय पर काम अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग, समय का ध्यान। ये हो गया चौथा सूत्र। और 5वां सूत्र सफलता के लिए हमने जो बनाया, आत्मनिरीक्षण। इसका क्या उद्देश्य है? अभी तक जो गलती हुई है उसको जाने और प्रयास करें कि वो गलती दोबारा ना हो। ये आत्मनिरीक्षण। इस 5 सूत्र को जो अपना करके मेहनत करेगा, पढ़ेगा, उसको सर्वोच्च सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। हमने सबको एक समान पढ़ाया। हमारे लिए हम बार बार कहते रहते हैं कि हमारे लिए, हमारे मन में, हमारे सिद्धांत में जात पात ऊंच नीच का कोई भेदभाव 0.1% में भी नहीं है। हमारे लिए सभी विद्यार्थी एक समान है। जो परिश्रम करेगा वो बधाई का पात्र होगा, वो प्रशंसनीय होगा। आप प्रशंसनीय बनना चाहते हैं, अच्छा स्थापित होना चाहते हैं, तो परिश्रम आप करें, कहने का तात्पर्य है। तो हमें इस बात की खुशी हुई कि जो विद्यार्थी परिश्रम से आगे बढ़ रहे थे, उनका जो परिश्रम का जो कार्य था उसमें अभी तक कोई बाधा नहीं आई, जिसके कारण से उन्होंने इस टेस्ट में अच्छा अंक अपना प्राप्त करके अपना स्थान बनाए रखा है। सिद्धार्थ शुक्ला, इन्होंने 93% अंक प्राप्त किया और दूसरा स्थान अस्तुति शुक्ला, इन्होंने 88% अंक प्राप्त किया और तीसरा स्थान निर्भय प्रताप सिंह, इन्होंने 82% अंक प्राप्त किया है। कोई भी स्टूडेंट इस स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। सकल पदार्थ है जगमाही कर्म ही कर पावत नहीं, तो मेहनत करना पड़ेगा। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, इसको मानिए और इस भावना के साथ आगे का जो समय है बचा 1 महीने का, सदुपयोग कर डालिए, अन्यथा आप लोग अपने जीवन में पश्चाताप करेंगे। और इस बात का भी आपको एहसास होगा, इस बात की अनुभूति होगी कि कोई हमको समझाने वाला था, लेकिन हमने उनकी बातों को माना नहीं और आज ये स्थिति आई कि असफलता प्राप्त करके घर जा रहे हैं।
परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, और पास नहीं होंगे तो यह सफलता नहीं है और क्या है। और नहीं पढ़ेंगे तो नकल होना नहीं है, नकल होती नहीं है, सभी लोग जानते हो। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी लिख पाएंगे, तभी पास होंगे, तभी अच्छा अंक मिलेगा। सर्वोच्च सफलता के लिए सर्वोच्च मेहनत भी करना पड़ेगा, वैसे नहीं मिलेगा। बिना मेहनत के संभव नहीं है। जिन्होंने याद किया है उसे पूछो कि कितना मेहनत किया है। तो हमारी शुभकामनाएं सभी के साथ है। मैं सभी के उज्जवल और मंगलमय भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों का उज्जवल, मंगलमय, सुखद भविष्य हो। मैं ईश्वर से इसके लिए बार बार प्रार्थना करता हूं, करता रहूंगा। लेकिन आपको हमारे विषय में, हिंदी में अच्छा अंक तब मिलेगा जब आप परिश्रम करेंगे। और हमें चाहते हैं कि सभी लोग परिश्रम करें, सभी लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का कार्यक्रम अभी पर संपन्न हो।